सुभाष को न्याय दो, सुभाष को न्याय दो। मैम मेरे दिमाग में भी कई बार ये वाला ख्याल आया, लेकिन मुझे किसी ने ये बताया है कि किसका ख्याल आया? मौत का ही। लेकिन नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जेएजन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पल्लवी और टीम की मौजूदगी एसडीएम कोर्ट में मौजूद है। यहाँ पर सचिव मजिस्ट्रेट पी वाजपेयी को कुछ लोगों की ओर से पुरुष आयोग बनाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। तो वहीं एक व्यक्ति से इस प्रकार से अतुल सुभाष का मामला पूरे देश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है और उसी से मिलता जुलता केस एक व्यक्ति के साथ यहाँ भी हुआ है, जो पैसे हैं वो मांगे गए। क्या कुछ पूरा मामला इनसे जानते हैं और क्या इन्होंने ज्ञापन सौंपा है, किस प्रकार से अतुल सुभाष के केस को देख रहे हैं, क्या एक मौत के बाद प्रशासन जागा, शासन जागा, क्या कुछ ये इस पूरे मामले में देख रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, नाम बताइए। मैम मेरा नाम अमित कुमार साहू है और मेरा ये जो अतुल वाला केस है ये बहुत बुरा हुआ है उनके साथ में। उन्हें बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना दी गई है। उसी तरह से मैं भी एक पीड़ित हूँ मैम। मुझे भी बहुत परेशान किया जा रहा। मैं भी हल्द्वानी से फतेहपुर जाता हूँ, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर जाता हूँ मैम। क्या कुछ हुआ, आपका मामला है? मैम मेरे को भी झूठे केस में फंसा दिया है। हमारी कुछ अनबन चल रही थी किसी बात को लेके, वाइफ से। जी हाँ। मतलब उसको इन्होंने दहेज का रूप दे दिया और अब क्या नाम है मुझसे तलाक की डिमांड कर रहे हैं और ज़बरदस्ती कभी 15 लाख कभी 10 लाख ऐसे डिमांड करते हैं। कहाँ चल रहा है आपका मामला? मैम फतेहपुर में, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर, कानपुर से 100 किलोमीटर जो आगे पड़ता है। पैसे किस प्रकार से मांगे जा रहे हैं? मामला सेटल करने के एवज में किस प्रकार के? जी मामला सेटल करने के उसमें मेरे से कभी 15 लाख मांगते, कभी 10 लाख मांगते। कौन मांग रहा है? कोर्ट से मांगे जा रहे हैं? लड़की वाले कि मामला सेटल करने के मामले में। जी कब से चल रहा है मामला? मैम ये लमसम 1 साल से ज़्यादा हो गया मेरे ऊपर मुकदमे के। 1 साल? क्या क्या धाराएं लगी आप पे? मैम 498 दहेज का लगा दिया, घरेलू हिंसा का लगा दिया और 125 का लगाया है और मेरे पास नोटिस भी नहीं आते। वहाँ पे सीधे तारीखें पड़ जाती हैं। मैं पिछले महीने नवंबर में मेरी 5 तारीखें पड़ी हैं, जिसमें से मैं 4 बार गया हूँ मैम। ना यहाँ से डायरेक्ट साधन है, टुकड़ों में जाना पड़ता। मैं बहुत परेशान हूँ मैम। जिस प्रकार से अतुल के केस में तो जो कोर्ट में भी सवाल खड़े किए गए, जज ने सेटल करने के लिए जो पैसा है वो मांगा था। आपके केस में ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं मैम, मेरे केस में ऐसा नहीं है। जज लोग थोड़ी मेरी भी सुनते हैं, लेकिन उनके लड़की वालों के साथ में महिला आयोग का साथ है और मैं अकेला हूँ मैम। मैं वहाँ पे अकेला पड़ जाता हूँ। वहाँ पे सब मतलब महिला आयोग का दबाव रहता है, तो वो उस पर काम करते हैं। चलिए, और कुछ? बस मैम यही है, जैसे इस देश में ये हर चीज़ को जरा सी भी नोक झोंक को 498 का जो दहेज का मुकदमा दे देते हैं ना मैम, ये बहुत गलत है। कहने का दुरुपयोग हो रहा है। मैम दुरुपयोग तो बहुत हो रहा है मैम। जरा से भी अगर लड़की के पेट में भी दर्द आता है तो वो जाके दहेज का केस लगा देती है मैम। जिस प्रकार से अतुल सुभाष की जब से सुसाइड कमिट किया है उसके बाद से सभी पुरुष आयोग की बात कर रहे हैं, पुरुषों की बात कर रहे हैं। क्या एक मौत का वेट कर रहे थे या उससे पहले कभी इस प्रकार से उठ के सामने क्यों नहीं आए? बड़े सवाल खड़े करते हैं मैम मेरे दिमाग में भी कई बार ये वाला ख्याल आया, लेकिन मुझे किसी ने ये बताया है कि किसका ख्याल आया? मौत का ही। लेकिन सुसाइड का नहीं। जी सुसाइड का नहीं। हम ये कह रहे हैं कि कभी जिस प्रकार से आज आप अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं, एक ने जब सुसाइड कमिट कर लिया उससे पहले सभी वेट क्यों कर रहे थे कि एक व्यक्ति ऐसा कुछ करे, हमें समर्थन चाहिए, फिर हम पुरुषों की बात करेंगे? एक पुरुष क्यों नहीं सामने आया मीडिया के सामने या पुलिस प्रशासन के सामने? नहीं मैम, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, इसलिए मैं वैसे तो नहीं उठा पाता जैसे ये मीडिया को बुला के। लेकिन मैं फेसबुक के माध्यम से मैं हमेशा पुरुष लोगों के लिए आवाज़ उठाता हूँ मैम। मैं फेसबुक मेरी आईडी है। अपने लिए उठाई कभी आपने? मैम अपने लिए मैं अपना नाम तो नहीं डालता फेसबुक में, लेकिन मैं और पुरुषों के लिए हमेशा डालता रहता हूँ कि अरे आप खुद की मदद नहीं कर पा रहे हैं, आप दूसरों पुरुषों की बात कर रहे हैं, बताइए। हाँ मैम, मैं ऐसी लगता है कि आपदा में अवसर तलाशने वाली बात लगती है। नहीं मैम, ऐसा नहीं है कि मैं आपदा में अवसर तलाश रहा हूँ। मैं फेसबुक के माध्यम से उठाता रहता हूँ पुरुषों की आवाज़। चलिए, आप भी इन्हीं के साथ हैं, नाम बताइए। धर्मेंद्र साहब। किस प्रकार से देख रहे हैं अतुल सुभाष के केस को? पुरुषों में जो अब प्रताड़ना की बातें बहुत देश में चर्चाओं का विषय बनी हुई है, इससे पहले कभी इतनी चर्चा नहीं हुई। ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, जो ये नहीं होना चाहिए था। पर जैसा कि मेरे अमित साहू मेरा दोस्त है, बचपन का मेरा यार है, इसके साथ भी जो अतुल जी के साथ हुआ है वो अमित के साथ भी हो रहा है। और हालांकि इसके साथ तो बता रहा था मुझे कि 15 लाख की डिमांड करी जा रही है। अब 15 लाख से 10 लाख रुपए में आ चुके हैं। पर मेरा दोस्त बहुत सज्जन है, पर उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ है।
पर यह है कि इसके थोड़ा हमारे जो देश का कानून है उसको जागरूक होना चाहिए इस चीज़ आपको ऐसे नहीं लगता इस प्रकार से यदि वाकई में कुछ पुरुषों में प्रताड़ना हो रही होगी, लेकिन इस केस के बाद एक मौका मिल गया है, हर वर्ग का पुरुष अब उठ के सामने आएगा। इस प्रकार से जब महिलाओं की बात हुई, दहेज अधिनियम बनाया गया, उसके बाद किस प्रकार से दुरुपयोग हुआ उसे ना तो हम नकार रहे हैं, ना तो आप नकार सकते, ना कोई नकार सकता है। कहीं ना कहीं पुरुष के केस में ऐसा ना हो जाए, स्पेशल अगर कुछ कानून ऐसा है जो छोटे वर्ग का व्यक्ति होता है वो मीडिया के सामने ऐसे नहीं आ सकता, क्यों आ ही नहीं पाता, क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो मीडिया के सामने आ सके। तो इस अब ये समझ लीजिए एक तरीके ये माध्यम ही हो गया कि वो छोटा वर्ग का व्यक्ति एक सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कानून को ये समझना चाहिए कि कानून इसमें हाँ बनाया। आज आपने ज्ञापन वगैरह दिया है, हाँ, उम्मीद समाज श्रेष्ठ समाज की संस्था ने ज्ञापन दिया है इस विषय में। अतुल सुभाष को न्याय दो, अतुल सुभाष को न्याय दो, पुरुषों को उत्पीड़न बंद करो, पुरुषों को उत्पीड़न बंद करो, पुरुषों को उत्पीड़न बंद करो, अतुल सुभाष को न्याय दो, पुरुषों को झूठे केसों में फंसाना बंद करो। जिस प्रकार से पहले आपने पुरुषों की बातचीत सुनी थी, हमारे साथ अभी कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं किस प्रकार से महिला जो पुरुष उत्पीड़न के बाद अब पुरुष आयोग की बात की जा रही है, अतुल का जो केस है किस प्रकार से वो उसको देखने के वाकई में बतौर महिला इनको क्या लगता है कि उत्पीड़न होता है और किस प्रकार से इसमें आगे कार्रवाई करनी चाहिए। नाम बताइए मैडम। जी, मेरा नाम पूर्णिमा रजवार। जिस प्रकार से पुरुष आयोग बनाने की आज बात कही गई है, किस प्रकार से देख रहे हैं अतुल के केस को और महिलाओं को किस प्रकार से रोल रहता है इस पूरे मामले में? सर्वप्रथम मैं तो ये कहूँगी कि हर महिला प्रताड़ित होती है और हर पुरुष प्रताड़ित होता है। ये नहीं कि महिला ही होती, पुरुष ही होता है। जहाँ पे 50% पुरुष प्रताड़ित होती है वहाँ पे महिला भी प्रताड़ित होती है। और सबसे मेन ये है कि हमारा किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी है ना पुरुषों के खिलाफ, तो हमने कहा कि आज हम ही उठाएं। अच्छा, अतुल के केस के बाद हर कोई जाग चुका है, उससे पहले कभी ये बात का जिक्र कोई नहीं हुआ? क्योंकि अभी ये संगठन में एकता होनी भी बहुत ज़रूरी है। आज हमारी जो पूरा एक समाज सर्वश्रेष्ठ समाज है और नारी ट्रस्ट सेवा समिति, हम दोनों मिलकर चाहते हैं कि पुरुषों को भी न्याय मिले, उनके लिए मंत्रालय बने। अच्छा, लेकिन कहने गई एक अतुल के जाने के बाद जागे लोग। हम ये चाहते हैं कि चलो एक अतुल तो चले गया, उसकी जीवन लीला समाप्त के बाद आगे आने वाले समय पे कोई ऐसा निर्दोष अतुल अपनी जान ना गंवाए। इस प्रकार से तमाम लोगों की अपनी बातचीत सुनी है। फिलहाल इस कोर्ट में बस इतना ही। मैं सहयोगी किरण के साथ पल्लवी, जय न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।